खुशबू पांडे जहरीली नागिन है इस समाज में। वो जब बोलेगी जब जहरे उगलेगी, ये बात आप मेरा गांठ बांध लीजिए। और ये हम प्रशासन महोदय से बड़ा हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रहे हैं कि एक बार खुशबू पांडे के बैकग्राउंड हिस्ट्री को खंगाला जाए कि कैसे वो दिल्ली के राजीव चौक पे अपने पालतू लड़कों के साथ, पालतू लड़का हम बता रहे हैं, सुनिएगा, पालतू लड़कों के साथ सुनियोजित तरीके से अपने क्रिएटरों को बुला बुलाकर हिंदुत्व का मान बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म को, जिसको मुसलमान कहा जाता है, उसको कितना गाली दी है। वो थप्पड़ मारती है वीडियो में, आपको पता है, वो लड़कों पे थप्पड़ चला देती है। अगर आप मुस्लिम पक्ष से हैं और अगर आप उससे बहसबाजी कर रहे हैं तो थप्पड़ चला देगी उसको। हम कौन खुशबू पांडे जो दिल्ली में चिल्लाते रहती है उसका बात कर रहे हैं क्या? खुशबू पांडे, तो उस पर हमला हुआ होगा तो नहीं पिटाई होगी। ये तो या तो आपको ही गलतफहमी हो गया है या तो प्रशासन महोदय को ही गलतफहमी हो गया है। कहा जा रहा है तो खुशबू पांडे पिटाई, मैं बता रहा हूँ कहा क्या जा रहा है, हुआ क्या होगा, हम आपको सब बताते हैं। खुशबू पांडे जहरीली नागिन है इस समाज में। वो जब बोलेगी जब जहरे उगलेगी, ये बात आप मेरा गांठ बांध लीजिए। और ये हम प्रशासन महोदय से बड़ा हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रहे हैं कि एक बार खुशबू पांडे के बैकग्राउंड हिस्ट्री को खंगाला जाए कि कैसे वो दिल्ली के राजीव चौक पे अपने पालतू लड़कों के साथ, पालतू लड़का हम बता रहे हैं, सुनिएगा, पालतू लड़कों के साथ सुनियोजित तरीके से अपने क्रिएटरों को बुला बुलाकर हिंदुत्व का मान बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म को, जिसको मुसलमान कहा जाता है, उसको कितना गाली दी है। वो थप्पड़ मारती है वीडियो में, आपको पता है, वो लड़कों पे थप्पड़ चला देती है। अगर आप मुस्लिम पक्ष से हैं और अगर आप उससे बहसबाजी कर रहे हैं तो थप्पड़ चला देगी उसको। हम नागिन ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। और यही नागिन की वजह से आज जो झाझा में माहौल खराब हुआ है उसमें सारा क्रेडिट इसी को जाता है। एक बात बताइए, कौन सा हिंदू धर्म का व्यक्ति हमको यहाँ पे बुला के ले आइए जो कहेगा कि इतवार को बजरंगबली का पाठ कहा किया जाता है? कल हमको खाली इतना कोई बता दे कि हिंदू धर्म में कहाँ इतवार के दिन पे बजरंगबली का पाठ किया जाता है। अगर वो बहुत भक्ति वाली लड़की है, अगर वो बहुत सनातन को बढ़ाना चाहती है तो मंगल के दिन जाए बजरंगबली के मंदिर में। बजरंगबली का दिन मंगलवार को है, इतवार के दिन तो आदमी नॉनवेज खाता है जी। बढ़िया बढ़िया पंडित पुजारी को देखिएगा कि 6 दिन पूजा कर रहा है, इतवार के मटन चिकन खा रहा है। इतवार को कौन भगवान का दिन है, हमको कोई बताएगा? सब जाके देखिए सैलून में बाल कटवा रहा है, दाढ़ी बनवा रहा है, बृहस्पति को नहीं बनवाता है, मंगल को नहीं दाढ़ी बनवाता है, शनिवार को दाढ़ी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? तो कहा जा रहा है खुशबू पांडे और उसके अरे खुशबू पांडे कोई उपाध्यक्ष नगर परिषद के शांतिपूर्वक आ रहे थे। कोई भी देखिए हम शांतिपूर्वक पूजा और पाठ सिर्फ अपने घर में अपने माँ और पापा को ही देखते हैं कि सांझ में वो अगरबत्ती और धूप जलाती है। उसके अलावा ये जो सड़कों पे मस्जिद के सामने निकल के, चाहे किसी के धर्मशाला के बाहर, किसी घर के बाहर आप 25 आदमी का हुजूम लेके आप बजरंगबली का पाठ करने लगिएगा तो यकीन मानिए अगर बजरंगबली साक्षात अगर प्रकट हो जाए तो पहले हमसे वही पूंछ में लपेट के मारेंगे आपको। हम आपको कुछ नहीं करेंगे, बजरंगबली आपको पूंछ में पटक पटक के मारेंगे क्योंकि आप उनके नाम का एकदम से छिया लेदर कर दिए हैं। कुछ दिन पहले इसी खुशबू पांडे के गुरु आराध्य धीरेन्द्र शास्त्री है, वो कहता था कि बजरंगबली हमारे पर्चा पढ़ के निकालते हैं। पटना आए थे पर्चा पढ़ने, इतना पर्चा पटना के लोग उसका निकाल दिया कि जब पटना से लौट के मध्य प्रदेश गए तो पर्चा निकालना भूल गए। अब पर्चा नहीं निकलता है उनके हाथ से। तो ये इसी के शीर्ष है। जमुई वाले घटना पे हम आ रहे हैं। जमुई में ये लोग कहाँ गई थी पढ़ने के लिए? बजरंगबली का मंदिर के बाहर पढ़ रही थी क्या ये लोग? हम मंदिर के पास पढ़ के वापस आ रही थी और वहाँ जो लोगों का आरोप है कि रास्ते में एक मस्जिद है, वहाँ पर इन लोगों ने नारेबाजी किया, लेकिन पुलिस केस में ये कहीं मेंशन नहीं है। कुछ नहीं कीजिए, आप प्रशासन को उसका तमाम वीडियो का लिंक उठा के भेज दीजिए। आप प्रशासन को उसका खुशबू पांडे नाम यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, वो खाली जहरे उगली है नागिन। हम तो 2.5 साल पहले गए थे राजीव चौक पे तो उसको समझा के आए थे। वो हमसे हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ रही थी, हम उसको मारे नहीं थे, थापे ही कम था। इसलिए नहीं मारे थे कहे कि वो 2.5 साल पहले का बात था, उसका जो अंदर का जो खून था जो हम उसको समझा के चले आए थे। और ये मेरे यूट्यूब पे आज भी वीडियो है, मैं उस लड़की को पर्सनली जान रहा हूँ। ना उसके पास धर्म का ज्ञान है, ना उस लड़की में पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है। आपको पता है जमुई की रहने वाली लक्ष्मी नगर में कहाँ रहती थी? जाके पता करवाइए वो कहाँ रहती है। नहीं, उसके निजी आप निजता के मामला में जाना पड़ेगा।
अगर खुशबू पांडे के नाम पे या खुशबू पांडे के कहीं पे उसके लोगों को लेके अगर मार हुआ, भगदड़ मच गया, 144 लग गया, नेट बंद हो गया, तो उस लड़की को बराबर जांच करने का विषय है कैफ बाबू। लेकिन उस पर तो सुनने मारा कि कोई प्राथमिकी हुई है, खुशबू पांडे और नीतीश जो उपाध्यक्ष है नगर परिषद, उन पर कोई मामला दर्ज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो हिंदू शेरनी है और इस देश का भी वास्तविकता है हाँ। कि अगर आपको किसी दूसरे को गाली देके, किसी दूसरे को नीचा दिखा के अपना नाम बनाना है तो दो गो काम आपको करना है। एगो भगवा रंग का गमछी बांध लीजिए, एगो भगवा ओढ़ लीजिए। तीसरा में आपका मन है तो कर सकते हैं, एगो हाथ में तलवार ले लीजिए, जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। दूसरा को आप गाली दे दीजिए, आप हिंदुओं के सिरमौर बन जाएंगे। बिना ये सोचे, बिना ये जाने, अंधभक्तों की तरह हम लोग उसको अपना मान लेते हैं, जो हमारे हिंदुत्व का रखवाली करने निकल जाती है। लेकिन उसको अपने धर्म के बारे में कितना ज्ञान है? इतवार के दिन कौन मंदिर में बजरंगबली का पाठ करे जाता है? जरा हमको यही बता दे कोई। भैया से पूछ लीजिए अगर गाड़ी लगा के बैठे हैं तो, कि इतवार को बजरंगबली को पूजा करते हैं क्या? शनिवार के दिन या और दिनों में होता है उनका पाठ। शनिवार को होता है, मंगल को होता है, बृहस्पति को पूजा हो जाता है, अलग अलग देवी। देखो यार, हिंदू धर्म में ना आप लोग का, देखो बात हम बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, मुस्लिम में आप लोग का ठीक है कि एगो अल्लाह को पूजते हो। हम लोग अपना सब्स्टिट्यूट बना के रखे हुए हैं। विद्या चाहिए तो सरस्वती माँ को पूजेंगे, गाड़ी घोड़ा का आविष्कार करना है तो विश्वकर्मा भगवान को पूजेंगे, शक्ति चाहिए तो श्री राम को पूजेंगे, बजरंगबली को पूजेंगे, धन चाहिए तो कुबेर को पूजेंगे, लक्ष्मी माँ को पूजेंगे। हम लोग सब्स्टिट्यूट बनाए हुए हैं, उसी हिसाब से दिन भी तय होता है। तभी तो अब इतना भगवान हो गए हैं, इतना पूजा होने लगा है कि अब 2 दिन हो गया है। कोई भी पूजा जाके देखिए, अब 1 दिन नहीं हो रहा है। संक्रांत तो 2 दिन होगा, दिवाली तो 2 दिन होगा। सब आदमी कंफ्यूजन में घूमता है, क्यों हो रहा है ऐसा? सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसे ऐसे जाहिल मानसिकता की जो लड़की है ना, खुशबू पांडे, जिसको हम नागिन कह रहे हैं, ये वास्तविकता में नागिन है हमारे समाज के लिए। तो आप कह रहे हैं कि पुलिस जांच करके इस पर भी कार्रवाई? बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो झाझा में हुआ वो गलत हुआ कि वो सही हुआ। झाझा में प्रशासन अपना काम बखूबी कर रही है, वो हम मान रहे हैं कि जितने 40 नहीं 400 लोगों पे FIR हो जाए, 400 लोगों को आप जेल में डाल दीजिए। लेकिन एक बार उस लड़की के भी बैक हिस्ट्री को खंगालिए कि कैसे वो दिल्ली के राजीव चौक पे, राजधानी में राजीव चौक पे अपने भाड़े के लड़कों को लाके 50 वीडियो में आपको वही लड़के लोग मिलेंगे, वही लड़के मिलेंगे उसके बैकग्राउंड में जो उसका वाहवाही कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? उसके वीडियोस को देखा जाए। खुशबू पांडे को यह हक किसने दिया कि अगर कोई मुस्लिम धर्म के बारे में बोल रहा है तो उसको हम थप्पड़ मार दें? मैं आपसे 2 घंटा तर्क कर सकता हूं, आप हमसे कर सकते हैं। तर्क करने का, एक दूसरे को जवाब देने का अधिकार हम दोनों के पास है, लेकिन सहमति या असहमति पे हम आपको थप्पड़ तो नहीं मारेंगे। पर उसने मारा है, ये वीडियो में है। वो अभद्र बात बोलती है, वो गाली देती है, वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है मुसलमान के लिए कि कोई भी आदमी पकड़ के थूरेगा उसको। हम मानते हैं कि वो बजरंगबली का पाठ नहीं करने गई होगी तो नहीं पिटाई, लेकिन हो सकता है कि दिल्ली के किसी वीडियो में वो मुसलमानों को कुछ ऐसा बोली होगी कि जिसके गुस्सा में वहां पे उसके साथ इस तरह का घटना हुआ। तो प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उस इंसान की, उस लड़की का बैक हिस्ट्री खंगाले और उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए। वरना आज तो सिर्फ झाझा में हुआ है, हो सकता है कि वो विषैली लड़की अगर कहीं हमारे शहर में है तो ये पूरा देश वैसे वैसे लड़कियों के चलते ना आग में झुलस जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रशासन उसको छूट दे देती है, लोग उसको छूट दे देते हैं, उसके गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है, तो उसका मन और बढ़ जाएगा, वो और जाके जहर उगलेगी। वो आओ जाके 7 दिन कोई मंदिर मस्जिद मजार के आगे जाके मजार पे वो बजरंगबली का पाठ करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उसको पता है कि हमारे पीछे तो प्रशासनिक तंत्र है, हमारे गलतियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, वो लोग हमको बचाएंगे। अगर किसी मन में, किसी इंसान के ये जहन में ये बात चला गया, सरकार हमारे साथ है, तो जहरे उगलेगा यार वहां पे। कीजिए और 4 को लिंक बना के भेजिए ना प्रशासन को। देख कहां से लेंगे? प्रशासन के पास इतना फुर्सत है? 5 गो आदमी बैठिए, 5 को मेल कीजिए, उसका सारा स्क्रीनशॉट निकालिए, सारा उसका लिंक उठाइए, दीजिए प्रशासन को। नहीं कार्रवाई हो तो कहिएगा, प्रशासन तक सबूत पहुंचाइए। तो अरे ट्विटर पे वो वीडियो टैग कर देते हैं किसी को बोलते हुए, किसी को अपशब्द कहते हुए, तो उस पर FIR हो जाता है। प्रशासन बिल्कुल एक्शन लेगी, हम प्रशासन के साथ हैं। जमुई और झाझा में जो हुआ, प्रशासन एकदम बढ़िया वहां पे कानूनी प्रक्रिया अपना रही होगी, हमको पूरा उम्मीद है। और यही उम्मीद पे हम कह रहे हैं कि एक बार खुशबू पांडे के बैक हिस्ट्री को खंगालिए, आपको पता चल जाएगा कि नागिन मनी वाली है कि जहर वाली है।